नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त नोटिफिकेशन की जो आया है HPCL में। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में ये आपका नोटिफिकेशन आया है जो कि एक महारत्ना कंपनी है। तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं किन किन लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन काम का होने वाला है। अगर आप फ्रेशर है, अगर आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए होगा। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तब भी ये नोटिफिकेशन आपके काम का है। अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर अगर आपने बीटेक किया है तब भी आपके लिए ये नोटिफिकेशन काम का होने वाला है। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जितनी भी ब्रांचेस होती है सभी के लिए ये नोटिफिकेशन यूजफुल है। तो चलिए बात करते हैं इस क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसीज है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या डेट्स है, कि लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को फिलअप करने की, उनके बारे में बात करते हैं इस पूरे डिटेल्ड एनालिसिस में इस वीडियो के। तो देख सकते हैं आप लोग कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। इसमें ये वैकेंसी आपकी निकली है जो कि PSU आप जानते ही हैं, जितने इंजीनियर है वो जानते ही हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये होती है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है फॉर्म भरने कब से शुरू होने वाले हैं। 1 जून 2025 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 30 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे उन पोस्ट के लिए जहां पर किसी प्रकार का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं मांगा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी फ्रेशर को अगर आप ले रहे हैं या फिर किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर, तो 30 जून उसकी लास्ट डेट हो जाने वाली है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो 15 जुलाई उसकी लास्ट डेट हो जाने वाली है। ध्यान में रखेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, कौन कौन उसको फिलअप कर सकता है, एंड इंपॉर्टेंटली कि भाई जो आपकी जो वैकेंसीज है उसमें एज लिमिट कितनी है। तो सबसे पहला एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर को फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। मतलब अगर आपने बेसिक ग्रेजुएशन कर रखी है तब भी आप ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 30,000 बेसिक पे है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, एज लिमिट 25 है। ठीक है, नीचे बात करते हैं इंजीनियरिंग की। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की जो पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 50, एज लिमिट है 25। क्या होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सेम बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट है 15, एज लिमिट है 25। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, किसी प्रकार की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद नीचे चलते हैं, मैकेनिकल की एक और पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर की सीधी पोस्ट आ जाती है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये बीटेक एलिजिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। तो बीटेक एलिजिबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 98 पोस्ट है यहाँ पे, एज लिमिट है 25 और आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास 4 ईयर का रेगुलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पे है एज लिमिट एज लिमिट तो 25 ही है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज 35 है। क्या होना चाहिए आपके पास, 4 ईयर का रेगुलर इलेक्ट्रिकल डिग्री इंजीनियरिंग का आपके पास बीटेक डिग्री या बीई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक और बात मैं इसमें बता दूं कि जो डिप्लोमा वाली जो वैकेंसीज थी वहां पे पे स्केल था 30,000 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इंजीनियर वाली पोस्ट है 50,000 बेसिक अमाउंट से ये स्टार्ट होता है। तो 50,000 बेसिक और काफी सारे अलाउंसेस भी लग जाते हैं उस पर, तो वो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, टोटल वैकेंसी है 16, एज लिमिट है 25। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए, किसी प्रकार की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो अभी तक अपन ने क्या बात करी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के बीटेक कोर्सेज के बारे में। अगर बीटेक एलिजिबिलिटी में कितनी वैकेंसीज है और डिप्लोमा एलिजिबिलिटी में कितनी कितनी वैकेंसीज है, ये हमने बात करी है। बहुत ही जबरदस्त ये नोटिफिकेशन आपका हो चुका है दोस्तों। अब अगर आप केमिकल से है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ऑफिसर HR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके पास अलग अलग पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस, अगर रिक्वायरमेंट की बात करूं तो यहाँ पे देखो अलग अलग पोस्ट है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बीटेक के बाद या फिर डिप्लोमा के बाद तो फिर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसमें ज्यादातर जो सेक्शन दे रखे हैं, छोटी छोटी पोस्ट है, ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है, एज लिमिट अलग अलग दे रखी है, इसको तुम फॉलो कर सकते हो। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन तुम्हें HPCL की वेबसाइट के ऊपर जाके मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या की बात होने नहीं वाली। लेकिन जो एक्सपीरियंस की जो पोस्ट है, ये जो वैकेंसीज है, ये थोड़ी कम वैकेंसीज ऑब्वियसली होती है क्योंकि पे स्केल बहुत ज्यादा होता है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की काफी कम होती है। ठीक है, ये बात भी तुम ध्यान में रखोगे।
तो ये सारा का सारा यहाँ पे दे रखा है कि कितनी कितनी वैकेंसीज होनी चाहिए। इसमें जो इंजीनियरिंग वाले सेक्शन है वो बहुत कम है, तो उसको मैंने थोड़ा सा स्किप किया है, बट तुम लोग इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेना, अगर तुम एलिजिबल हो तो उसको ज़रूर से भर देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बता रखी है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कोड में कौन कौन एलिजिबल होगा। तो मैकेनिकल की जो अलाइड ब्रांचेज होती है वो सारी ये सारी है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला है, तो अगर आपने ट्रिपल ई से कर रखी है बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग कर रखी है तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग नाम से ये डिग्री को बेचती है, तो फिर अपन मान के चलेंगे वो सभी सेम ही है। तो ये अलाइड इंजीनियरिंग आ गई आपकी। सिविल के लिए भी ये बता रखा है, तो तीनों ब्रांचेस के लिए बता रखा है, बेसिकली केमिकल के लिए बता रखा है, हर एक चीज के लिए यहाँ पे बिल्कुल सारी की सारी चीजें यहाँ पे फिक्स यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अच्छा, मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए डिग्री के अंदर, तो 65% आपके होने चाहिए बीटेक डिग्री या फिर डिप्लोमा डिग्री में। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पे रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ठीक है। जॉब प्रोफाइल इसको इसको आप खुद ही देख लीजिएगा कि जॉब प्रोफाइल क्या क्या है, क्या क्या काम करने हैं आपको, ये सारी चीजें बस। इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक चीज याद रखना, जो लास्ट डेट है, जो नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं मेजरली मेरे हिसाब से इस चैनल पे मोस्टली वही बच्चे होंगे, तो 30 जून उनकी लास्ट डेट है, तो उस डेट को ध्यान में रखेंगे और उस डेट से पहले पहले इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। मैं सीधे नीचे चल रहा हूँ क्योंकि सीधे काम की चीज आपको बताता हूँ कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो काफी लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन इन्होंने भेजा है, उसको जरूर आप फॉलो अप कर लेना। और हम लोग सीधे चलते हैं नीचे की तरफ, ताकि हमको ये पता चल पाए कि भाई क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, क्या यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न रहने वाला है अगर एग्जाम कराते हैं तो, ठीक है। चलिए काफी नीचे आ गए। हाँ, आ गया। हाँ जी, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस, इसी का वेट कर रहे थे, तो ये चीज आ चुकी है। देखो यार, सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, नेट स्कोर। अब नेट स्कोर तो बीटेक वालों के लिए होगा नहीं, तो वो जरूर केमिस्ट्री वालों के लिए होगा यहाँ पे, या अलग अलग चीजों के लिए। तो ये सारे के सारे आपके चीजें होने वाली है। अब इसमें क्या क्या होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और आपकी टेक्निकल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, कॉमन फॉर बीटेक एंड डिप्लोमा बोथ, ओके। ओके, नीचे चलते हैं। कैंडिडेट क्वालिफाइंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन ऑर्डर फॉर द मेरिट लिस्ट, उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट के लिए, अगर रिक्वायरमेंट होगी इंटरव्यू की तो वो चीज करी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि भाई एग्जामिनेशन हम लोग करवाने वाले हैं, ठीक है। ऑल द डिटेल्स सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ये सब आगे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। जब देखो यार, ये देखो कितनी बढ़िया चीज उन्होंने बता रखी है, सीटीसी बता रखी है। तो जिसका 30,000 बेसिक था उसका 10,63,000 रुपए सीटीसी बनता है। जिसका 50,000 था, जो इंजीनियर वाली पोस्ट है, उसका 17 लाख का सीटीसी बनता है, 17,72,000 का सीटीसी बनता है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये बता रखा है इन्होंने। सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट ये सारा आप देख ही लोगे, इसमें कोई समस्या है नहीं। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल प्रोबेशन, ये सारी प्रोबेशन 1 ईयर का यहाँ पे दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आप यहाँ पे कवर कर जाएंगे। कैटेगरी वाइज सीट का बाइफर्केशन यहाँ पे हमको दे रखा है, सारी चीजें हैं। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न, सिलेबस, इसके बारे में जानकारी आपको एचपीसीएल के आने वाले टाइम पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। या मैं एक बार वापस इसको कवर कर लेता हूँ कुछ, बिल्कुल। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है कि एप्लीकेशन प्रोसेस की लास्ट डेट क्या है दोस्तों, 30 जून 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो उसको जरूर आप उसको फिल करेंगे अगर आप इसमें एलिजिबल है। अगर आप किसी भी जॉब को के लिए एलिजिबल है तो आप उसको फिल करेंगे ही करेंगे, ये बात मान के चलिए, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर द सेशन एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और ये जॉब के बारे में जान के आपको एक उम्मीद जगी होगी कि हाँ, अब मैं भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। और अगर आप इसी प्रकार के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, विद्युत बैच, जो कि एईजेई कैटेगरी के लिए है। एईजेई का मतलब ये नहीं होता किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ये किसी भी पीएसयू के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको यूजफुलनेस प्रोवाइड कराता है, ये जो कोर्स है हमारा। इसके अलावा अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी हमारे पास कोर्सेज हैं गेट के लिए, और ईएससी के लिए भी देयर आर मल्टीपल कोर्सेज जो कि हमारे चल रहे हैं, इनको भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। पहले जाके सीधे कोर्स मत खरीदो, पहले देखो यूट्यूब पे क्या प्रकार का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं,
उसके बाद जाके तुम लोग उसको देखना कि भाई ये वाला हमारा को कोर्स चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।